चलो तुझे ठीक ठीक है भाई सर। ये डायरेक्टर मैम बिल्कुल हमारे अच्छा ये हमारे एमएलए को कर रहा है। वेलकम जी आप मुकर्रम वाइस चांसलर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समर जान आप सभी का इस प्रोग्राम में एनिमल हेल्थ क्लिनिकल कैंप और इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन में खैर मकदम करती हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र जो कि आज आपके सामने लेकर आया है ये 2 प्रोग्राम्स, उसके लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, जिसमें इलाके के कबाली किसान भाई और बहन ज़री इनपुट तकसीम उनमें आज तकसीम किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने सर यहाँ पे एक मेगा एनिमल क्लिनिकल कैंप किया, जिसमें इलाके से तमाम लोग यहाँ पे आए थे और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री और एनिमल हस्बेंड्री ने भी बड़ा अच्छा ताउन किया। तो उसके साथ हमने एक किसान गोश्ती भी की, एक फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन सर, और ये चीज़ बावर कराने की कोशिश की कि इल्मी सतह पे और साइंसी सतह पे हम आपको कैसे मावनत कर सकते हैं। इसलिए हमने सोचा, मेरे लोगों ने कहा कि भाई आप यहाँ आ ही रहे हैं, हमारे जो मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं बहुत कुछ तो नहीं दे पा रहे हैं वाकई, लेकिन आपके यहाँ पे आज हम मेहमान बन के आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं, थोड़ा सा इन्होंने आपके लिए पीछे ये इनपुट्स लाए है ना, और सोचा कि भाई आप जो लोग सभी हैं आप माल मवेशियों का भी ख्याल रखते हैं, वो भी पालते हैं, तो कुछ दवाइयाँ और कुछ ख्याल उसका भी है। तो ये आज बेसिकली बुनियादी तौर पे आपसे मिलने का बहाना है, और जो खास मकसद है वो आपसे बात करने का और आपसे समझने का। अब चूंकि आपकी नुमाइंदगी जनाब चौधरी साहब कर रहे हैं, चौधरी जफर अली खटाना साहब, और उन्होंने बहुत ही मौसर अंदाज में ये बताया कि हम कौन हैं, हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हमारी परेशानियां कौन सी हैं, और हमें उनका किसी तरह से चाहिए कि उनके कुछ हल हमें चाहिए। तो मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आपको बता दूं, कुछ पहले अपने परेशानियों और कुछ मुश्किलों के बारे में बता दें। आप देख रहे होंगे कि एक जमाने में ये सारे पहाड़ बर्फ से आज भी ढके रहते थे, नहीं रहते थे? बड़े बड़े ग्लेशियर, मानो काफी बर्फ जमा रहता था पहाड़ों पे। अब आप देख रहे हैं कि मौसमी तब्दीली की वजह से वो पिघलते जा रहे हैं, और हमारे जो नदी नालों में पानी बड़ा जबरदस्त पानी रहता था साल भर, अब आप इसके गवाह है कि वो पानी भी कम होता गया है कि नहीं? तो मौसमी तब्दीली बड़ी जबरदस्त हो रही है। तीसरा, मैं भी खटाना साहब से बात कर रहा था कि आपके बारे में, आपके पास जमीन कितनी है, तो कह रहे हैं कि आपके पास कहीं 2 कनाल, कहीं 3 कनाल, कहीं 4 कनाल, मुश्किल से करीब 4, 5, 6, 10 कनाल से ज्यादा शायद किसी के पास नहीं होगा, है ना? अब जिसके पास 6 कनाल 4 कनाल भी जमीन है, वो जमीन भी कुछ साल में बढ़ जाएगी। जब जमीन बढ़ जाएगी तो फिर हर कोई एक छोटी सी फैमिली अपना कुछ छोटा सा घर बनाएगा, फिर हमारे पास जमीन बची कहाँ? तो एक मौसम बदल गया और जमीन हमारे पास नहीं रही, तो फिर क्या करें? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? सही। इश्तियाक साहब अपनी पूरी टीम को लगाएगा, इस एरिया को मैप करेगा, हम देखेंगे कि आपको हम मक्की का बीज देंगे। शुरू में सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ एक क्लस्टर्स में देंगे मक्की का बीज, समझे भाई? आपने उस मक्की के बीज को उगाना है, लेकिन वो मक्की का बीज हमें वापस देना है, हम आपसे खरीदेंगे वो, और बाजार के दाम से ज्यादा दाम में खरीदेंगे। आपको परेशानी नहीं होगी उस मक्की के बीज को, उस मक्की को बेचने के लिए। उससे क्या होगा, अगले साल वही बीज मैं चौधरी साहब इनसे ये कह रहा था कि जो हमारा क्लस्टर बनेगा, जिनको हमने एक छोटे से क्लस्टर शुरू करेंगे, वहां हमने इनको अच्छी मक्की का जो बीज देना है, जो यूनिवर्सिटी ने बनाया है। पहले साल में हम मुफ्त में ही देंगे, लेकिन अगले साल जब हम उनसे लेंगे तो वो हम खरीदेंगे इनसे।
हम खरीदेंगे आपसे, क्यों? अगली बार जब हमने आपसे खरीदा, फिर अगली बार वो बीज हम आपको दोबारा दे देंगे, समझे आप? तो हमें 2-3 सालों में इस हद तक आना है कि हम पूरे जम्मू कश्मीर में राजौरी कुछ भी आता है, जम्मू भी आता है, आपने कश्मीर भी आता है, गुरेज भी आता है, और मैं तो कहूँगा पंजाब की भी बात मैं कहूँगा, मैं हिमाचल प्रदेश, तो सारे इस इलाके के लिए जो हमें मक्की का बीज चाहिए वो हमें आपसे उगाना है, वो हम आपसे फिर वापस लेंगे एक, लेकिन वो एक छोटे से पैमाने पे शुरू होगा। बुनियादी स्कूल, हाई स्कूल टाइप है ना, बोर्ड स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, पचवन के नाम यूनिवर्सिटी। सन बुनियादी तौर तुम बच्चे पढ़ना क्या पढ़ना मे गई कत वन तुम मुशित सानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने खतर आसान ST कम्युनिटी थे अख रिजर्वेशन, मैं थोड़ा भूल गया, मैंने लिखा था शायद मुझे नजर नहीं पड़ी, तो ST तुहदन बच्चन सानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन खतर आसान क्या रिजर्वेशन, मगर तुम पानी सीट बिल्कुल रोजान खाली क्या रोजान असली सोन मकसद बच्चे पढ़ना, तिमन बच्चन सही तरबियत कर। वन आज तुम सम लालच मज आमुत योर नत सन कम कह MLA सबस पता, बाकी डिपार्टमेंट को काम है ना, तो ये मैं भी ठगना तो आपसे है ना, ये असल में मैं इसलिए बता रहा था, जावेद साहब और रेहाना जी है ना, तो इन्होंने कहीं से इधर उधर से कुछ जुगाड़ उगाड़ किया अब ये मेरा भाई है यहाँ पे, क्या वजह से ना सैफुद्दीन, देखो सैफुद्दीन के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत यहाँ से दिल है, बहुत ही सीड बना बड़ा अच्छा है, स्टील का है, और ये जो है ना ये सब क्वालिटी के हैं, ये समरूदी, ये त्रिपाल है, ये मिल्क बिन है, जूता बड़ा अच्छा है ताकि जंगल में जाए है ना, काटने के सामान भी है, तो ये हमारी तरफ से आप एक छोटा सा तोहफा समझ लीजिए, चौधरी साहब की तरफ से, खटाना साहब की तरफ से ये तोहफा है, लेकिन इसकी आपने कदर करनी है और अल्लाह ताला जो है उठाओ भाई उठाओ, ये इतना भारी भी नहीं है, बस उठ गया सर फोटो हो रहा है। ओके सर, चलो हो गया। में एक आउटरीच प्रोग्राम जिसमें एक एनिमल क्लिनिक और सीड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ ट्राइबल्स के लिए, तो कैसे एक सराहनीय कदम है स्कास की तरफ से? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं जनाब नज़ीर साहब का जो कि हमारे वाइस चांसलर हैं स्कास के, उनका नहायत ही मशकूर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बनफ्स नफीस यहाँ तशरीफ़ लाए, लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी, यहाँ के मसाइल को समझा, यहाँ की एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी लोगों के खदशात थे, लोगों की ज़रूरतें थी, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बड़ा गौर उसका मुशाहिदा किया, और यहाँ हमारे किसानों के लिए कुछ सौगात भी लेकर आए, जो कुछ लोग थे उनको कुछ कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बांटे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनका यहाँ आना ही जो है वो मैं इस इलाके के लिए अपने लिए खुशकिस्मती समझता हूँ, हमें बहुत ही खुशी हुई और मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। आपको क्या लगता है कितना अहम है ये इस इलाके के लिए? बहुत ही अहम है, क्योंकि ये इलाका जो है ये इसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे माल मवेशी के एंगल से अगर आप देखेंगे या एग्रीकल्चर ज़मीन वगैरह के हिसाब से अगर आप देखेंगे, तो इन लोगों की रोज़ी रोटी जो है वो यही है। और जिस तरह की बातें, जिस तरह की एक अवेयर किया, जिस तरह से हमारे नज़ीर साहब ने यहाँ लोगों को बहुत ही कीमती बातें हमको सुनने को मिली, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग इन बातों को बाज़ाब्ता बांध कर अपने साथ ले जाएं और उस पर अमल पैरा होने के लिए एक सोच बनाएं और उससे फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दो शब्द आप भी बताएं। आपका भी बड़ा खैर मकदम है सर इस दूर दराज इलाका में, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, यूनिवर्सिटी का ये एक आउटरीच प्रोग्राम है। हम दूर दराज इलाकों में जाके
जो अपने फार्मिंग कम्युनिटी है उनसे, और जो खासकर हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारे गुजर बकरवाल भाई, उनके साथ भी उनकी ज़िंदगी को हम कैसे बेहतर करें। हमारा एक प्रोग्राम है, करीब इस प्रोग्राम के तहत में अभी तक हमने 3000 अपने फार्मिंग कम्युनिटी को, जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को, उनको उनके साथ बातें करी, उनको कुछ इनपुट्स दे दिए और उनको ये समझाया कि सरकार के ऐसे कौन से प्रोग्राम और ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ासकर हमने उनको ये भी समझाया कि जितने भी हमारे गुजर और बकरवाल भाई ये कुछ पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ पे ज़मीन कम है, पे पानी की भी किल्लत है और उनके पास कमी है, तो को कैसे करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी के पास टेक्नोलॉजी के पास करने के लिए तो डिपार्टमेंट्स ऑफ ने एक एनुअल क्लिनिकल कैंप भी किया, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया और उनको ये समझाया कि चूँकि ज़मीन हमारी बहुत कम है, हम कलेक्टिवाइजेशन कैसे करेंगे, हम कुछ एफपीओज़ कैसे बनाएंगे, कोऑपरेटिव्स कैसे बनाएंगे, जिनसे हम अपने प्रोडक्ट्स को हम अच्छे तरीके से काश्त भी कर सकते हैं, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा सकते हैं और बाद में उसकी मार्केटिंग भी हो सकती है। और साथ में हमने उन पर ये भी जोर दिया कि जो भी हम यहाँ से काश्त करेंगे उनको हम कैसे जो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीक़ों से कल बाज़ार में हम उनको बेच सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के और जो हमारे बाकी मुंसलिक डिपार्टमेंट हैं इस इलाके के, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सेरिकल्चर, इन बायू से हमने ये भी कहा कि उनसे जुड़ के उन स्कीम्स का वो फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।